आजकल जब से मैं बता रही हूँ ना, हम लोग वापस आए हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है फ्रेंड्स वगैरह के साथ। पहले भी होता रहा है, लेकिन मैं ज़ाहिर इधर नहीं थी तो नहीं अटेंड कर रही थी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी कमेटी पार्टी पे भी जा रही हूँ। रात को खाना है। जोड़ा मेरा खादी का है सूट। अच्छा, मुझे ना ये वाली पैंट्स इतनी अच्छी नहीं लगती मेरे ऊपर, लेकिन क्योंकि सेट है पूरा और ये इसी तरह से था तो मैंने पहन लिया है इसको। ये भी गिफ्ट था मेरी बहुत प्यारी एक फ्रेंड का। तो सूट बहुत अच्छा है, पैंट साफ थी तो मैंने पहनी भी है। ये भी जूता मैंने अमेरिका से ही लिया था, और अमेरिका के जब मैं वो वाले शूज़ वगैरह अपने दिखाऊंगी तो उसमें फिर ये भी दिखा दूंगी। अच्छा जी, आज मैं जो कल से कंटिन्यू करूँगी। कल मैंने अपनी स्किन केयर वगैरह का बताया था। आज जो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे सामने आई हैं ना, मैं उठा के ले आई हूँ। बाकी फिर मैं जो मैं भूल गई चीज़ वो मैं बाद में बता दूँगी। अगेन डिस्क्लेमर कि मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिन लोगों ने और नई शॉपिंग करनी है उनको बता रही हूँ। बिल्कुल मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इसका मकसद वीडियो का और कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सनस्क्रीन, जिसको हम बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। सनस्क्रीन्स डिफरेंट मिलती हैं, डिफरेंट रेंजेस की मिलती हैं। अच्छे उसमें अगर जो आपकी पॉकेट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। मैंने जाके इनविजिबल डेली डिफेंस था न्यूट्रोजेना की 60+। कोशिश करें 50+ हो वो आप लें सनस्क्रीन। इसमें ना एक चीज़ होती है कि एक तो आपको कॉस्मेटिक्स की साइड से सनब्लॉक मिलती है, और एक आपको मेडिकल साइड से जाके मिलती है, जो कि 100% भी उसमें होती है कवरेज। लेकिन ये है 60+ न्यूट्रोजेना की। डे टाइम वाली रूटीन भी जब मैं आपको बताऊंगी तो वो उसमें वही है कि आपने हाइलुरोनिक एसिड और फिर ये लगा के सनस्क्रीन, उसके बाद आपने जो भी कोई मेकअप ऊपर करना आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सा मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड जो मैंने ऑर्डिनरी का लिया था मैंने आपको दिखाया है, वो अभी मैंने लेकर आई इस बकेट में, इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं शुरू करती हूँ मेरे ख्याल से फाउंडेशंस, या चलो जो जो हाथ में आता जाता है। ये स्प्रे भी कल मैंने आपको दिखाना भूल गई थी। ये भी है फेशियल एनर्जाइजिंग एल्फ की एक है मिस्ट। ये भी अभी मैंने खोली नहीं है। मिस्ट है ये मुंह पे स्प्रे करने के लिए। पहले मैं वो ले रही थी, क्या नाम, तो मुझे इतने मुश्किल नाम है, आधे नाम तो आते भी नहीं है। वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, पड़ी हुई है वो भी थी। ये इस दफ़ा एल्फ की भी मैंने ली है। एल्फ की प्रोडक्ट्स बाय द वे बहुत अच्छी हैं, जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की उस पर बनी हुई हैं और बहुत अच्छी हैं। तो एक ये मैंने स्प्रे लिया है। जब आपको लगे कि आपका मुंह टायर्ड है और आपका मेकअप पुराना लग रहा है तो आपको स्प्रे कर सकते हैं। फाउंडेशन जो मेरी फेवरेट तरीन है हमेशा की, वो जियोरमानी की है। वो मैंने फ्रेश बॉटल ले ली थी क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो फिर ख़त्म हो जाए, मुझे फिर यहाँ से नहीं पता कहाँ से ओरिजिनल मिलेगी, तो इसलिए मैं वो एक फ़्रेश अपने लिए लेकर आई थी। जो भी कलर मुझे सूट करता है वो। शिल्बर टेलबरी का वंडर ग्लो, ये भी मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इस दफ़ा भी मैंने दोबारा ले लिया था। ये भी, ये असल में ना शिल्बर टेलबरी वालों ने सबसे पहले इन्होंने ग्लो वाली चीज़ें अपनी रेंज में लेकर आए थे, जिसमें हल्की सी चमक थी, लेकिन उनकी चमक थोड़ी डिफरेंट थी। ये कुछ और चीज़ है। ये वही जो ग्लो रेसिपी सेफोरा की है, ये वो है जो कल मैंने आपको दिखाई थी। ये भी जिस दिन मैं यूज़ करूँगी तो मैं दोबारा भी दिखा दूँगी। अच्छा, एक ना ये मैंने लिया था, ये ड्रग स्टोर में ही पड़ा होता है, फिटमी का है, मेबेलिन का टिंटेड मॉइस्चराइज़र है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। खदीजा ने के पास एक पड़ा हुआ था तो उसने तो उसको फेल कर दिया था, उसको पसंद नहीं आया था तो उसको, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें एलोवेरा, हाइलुरोनिक एसिड और ये वो सारी चीज़ें थी। ये मुझे अच्छा लगा था, इसको मतलब मुझे सूट किया था। ये भी फिर मैंने एक ले लिया आते आते। जाते ही सबसे पहले मैंने लिया था कंसीलर, क्योंकि मेरा कंसीलर इधर ख़त्म हो गया था, तो जाते ही सबसे पहले जाके मैंने ये कंसीलर ले लिया था। और ये भी मेबेलिन का ही है, मगर ये मैंने अल्टा से लिया था। ये जो है ना, ये पैलेट है सेफोरा का। ये मेरी बहुत प्यारी हिना जिनके घर में गई थी, उन्होंने उससे मुझे गिफ्ट किया था। और ये मेरे पास भी ये वॉर्म सेफोरा का एक आई शेडो
पैलेट है वो नेकेड का था, लेकिन वो बाय द वे वो अभी आते आते मेरा पता नहीं कैसे, हालांकि वो अब ऐसे नहीं होता कि अंदर वो टूट जाए, लेकिन उसके आई शेड्स टूट गए थे, मुझे बड़ा दुख था। तो मैंने देखा, उसने मुझे गिफ्ट किया, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। ये भी जिस दिन मैं यूज़ करूँगी उस दिन आपको बताऊँगी। आई शेडो पैलेट है, इसमें ना सिर्फ आई शेड जो नेचुरल से होते हैं, जैसे ब्राउन, बेज, ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट टेराकोटा, इस किस्म के कलर्स हैं, जिसके जो मैंने अभी एक्चुअली वो लगाया भी हुआ है। ड्रूई कोकोनट सेटिंग स्प्रे है ये भी मैंने एल्फ की ली थी। पहले मैं हमेशा अर्बन डिके की लेती रही थी। जिस ज़माने में मैं अर्बन डिके की लेती थी ना, उसमें सिर्फ उनकी मैट फिनिश वाली एक आती होती थी। फिर मैं ड्रूई, मुझे क्योंकि ड्रूई लुक पसंद थी तो वो मैं फरसाली की लेती थी। तो अब ये इसमें एल्फ में आई थी, और तो मैं एल्फ से मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने एल्फ की ली, तो सेटिंग स्प्रे भी एल्फ की ही है। अच्छा, ये है ये फिनिश पाउडर है ब्राउन से कलर का, लाइट ब्राउन सा। इसके दो फ़ायदे ये हैं कि अगर किसी को टैन लुक करनी है तो वो इसको लगा सकता है, और अगर आपने थोड़ा सा कुछ अपना थोड़ा कंसील करना हो तो वो भी लगा सकता है। ऑफ कोर्स प्राइमर मैंने अच्छा, प्राइमर का ना तो सबसे अच्छा तो यही है कि जब अब आप मेकअप करें तो आप सबसे पहले तो हाइलुरोनिक एसिड, फिर ऊपर आप अपना लोशन लगा लें, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर। तो मैंने ना पहले मैं बहुत तरह के वो लेती होती थी प्राइमर्स का, मुझे बहुत एक ज़माने में शौक आया था, लेकिन अब क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र बेस पे लगाती हूँ तो मुझे उसकी इतनी वो नहीं रहेगी ज़रूरत। तो ये एल्फ का था पोरलेस पट्टी प्राइमर, ये पूरा ये इस तरह का ट्यूब में नहीं है, ये मैंने लिया है। और एक और भी इसका ही है, ये पावर ग्रिप प्राइमर है। ये अगर आप जैसे आपको मेकअप करना है और बहुत देर तक आप चाहते हैं वो स्टे करे और जमा रहे आपके मुंह पे, तो ये उसके लिए लिया। एक और जो फाउंडेशन तो नहीं, एक और जो मैंने लिया, लॉरियल की है, ट्रू मैच है। ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा है, ये बिल्कुल लगता है कि आप इसके ऐड में भी, इसका जो ऐड है उसमें भी ये लिखा हुआ था कि अनदर स्किन ऑन योर स्किन। तो ये वो वाला इसका हिसाब है, बहुत लाइट सा आपको वो कवरेज सी देता है, और बहुत अच्छी इसकी वो आती है, मतलब बहुत अच्छा इसका फिनिश आता है, बहुत आप कोटेड नहीं लगते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये है ट्रू फेस ट्रू मैच, ये मैंने एक ली थी। अच्छा, रेड लिपस्टिक का ये है कि रेड लिपस्टिक अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी लगती है, अगर अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी लगती है। मुझे बहुत प्यारा एक गिफ्ट मिला था, टॉम फोर्ड की रेड लिपस्टिक थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मैंने इतनी लगाई कि वो बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई थी। तो फिर मुझे अगेन रेड लिपस्टिक वही मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की, ये मैक की है और ये बहुत अच्छी है। ये मैं वैसे ही मैंने सोचा था मैं लूँगी, तो ये रेड लिपस्टिक उसकी थी। निक्स का है फैट ऑयल, ये काफ़ी फेमस हुआ था, तो ये भी मैंने एक लिया। अच्छा, विक्टोरिया सीक्रेट्स पे ना एक आउटलेट्स पे विक्टोरिया सीक्रेट्स था, उनकी ना थोड़ी सी मिनिमल सी मेकअप रेंज आती है, जो आप उनका वो ये कहते हैं आप लाउंज में वो मेकअप लगा के आप बैठ सकते हैं। इसमें वेलवेट फिनिश की ये विक्टोरिया की क्रीम लिक्विड लिप लाइनर था। इसकी ना बहुत अच्छी सी फिनिश आती है, ना ये मैट है ना ये ग्लॉसी है, इसकी वाकई वेलवेट जैसी फिनिश आती है। और जिनके करीब के विक्टोरिया सीक्रेट्स है और उनके पास मेकअप कॉर्नर है, तो आप इसमें 2-4 शेड्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें, मुझे पता अच्छे लगेंगे। एक और फिर मैट कलर लिपस्टिक का मैंने लिया, वही पिंक, क्योंकि पिंक मैं बहुत लगा रही होती हूँ, तो ये चॉकलेट टी पिंक टाइप कलर है, वो भी एक लिया। अच्छा, ये ना मैंने लॉरियल की एक लिपस्टिक ली थी, जाते जाते जब मैं डेलस जा रही थी तो मैंने वहीं से एक उठाई थी लिपस्टिक। इसका कलर बहुत अच्छा था, बर्न्ट ऑरेंज सा कलर था। पूरे डेलस की ट्रिप पे क्योंकि सामान नहीं ले जा सकती थी तो मैंने एक ही लिपस्टिक रखी हुई थी, ये टेराकोटा टाइप और इस तरह का कलर था, ये बहुत अच्छी रही। अर्बन डिके का भी एक कलर है, जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये सब मैंने अभी खोले नहीं है, लेकिन पिंक ही है। ये है एक ये लिपस्टिक है, ये भी मैंने केस से नहीं निकाली, यूज़ नहीं हुई। ये दोनों लिपस्टिक्स हैं जो मैं कल परसों से यूज़ कर रही थी, मैक की आपको मैं दिखा रही थी। अभी जो मैंने लगाया है ये सेफोरा की का ये ग्लॉस है, और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, ये मैं पहले भी लेती होती थी मैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये है
ये सुपर स्टे है, काफ़ी लॉन्ग आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो इन क्रेयॉन है, पता नहीं किसका है ये, सफोरा का ये शायद। तो ये भी बहुत अच्छा, काफ़ी देर तक टिका रहता है और आपके पर्स में इजीली पूरा भी आ जाता है। मैंने ये जो 2 मैक की छोटी लिपस्टिक्स ली है ना, मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि जब कि आप जाते हैं तो आपके क्लच में आराम से आ जाता है। एक ये लिपस्टिक है, सफोरा की अपनी लिपस्टिक है, ये भी पिंक है। अब मैं देख रही हूँ, मैं एक साथ शॉपिंग करनी चाहिए, बारी बारी चीज़ें लेती हूँ तो भूल जाती हूँ कौन सा कलर लिया है। टू फेस की लिपस्टिक है और ये नार्स की पेंसिल है, ये भी लिप पेंसिल है। लाइनर मैं बहुत लगाती हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये वही मैक का ब्लैक आई लाइनर है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा मेकअप का सामान था जो मैंने इस दफ़ा लिया। कोई चीज़ अगर मिस हो रही हो, जब मैं यूज़ करूँगी तो मुझे याद आ जाएगी। एक चीज़ तो बहुत है कि यहाँ पे तो नेल पॉलिश रिमूवर आप आराम से ले लेते हैं ना, वहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर और साथ कॉटन लेना वो ड्रग स्टोर से, वॉल्स ग्रीन वगैरह से मिलता था, वो अच्छा खासा महंगा होता था। तो अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटे वाला अपना नेल पॉलिश रिमूवर साथ ले जाएं, अपने लगेज में रख के, अपने हैंड कैरी में नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे अफसोस होता है लेते हुए भी, और वो अच्छा खासा महंगा भी होता है। तो मैं वो लाई नहीं क्योंकि वो बड़ी बॉटल थी, खुल जानी थी, तो मैं उधर ही मरीम के पास ही छोड़ रही। मरीम पड़ी होगी कि देख लेना मेरे बाद उधर वॉशरूम में ही ना पड़ी हो। तो आज के लिए मैंने अपना मेकअप आपको दिखाना था। ये मेरा मेकअप हॉल था जो मैंने शॉपिंग की थी। कल परसों जूते और अपने ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। और अगेन आई विश कि आप लोगों को जो जो चीज़ें इसमें से अच्छी लगी हैं वो आप सब लोग ले सकें। तो कल मिलेंगे फिर। उनके बाद मैं और आबिद ज़रा सा लेट नाइट निकले हैं इस्लामाबाद में, बैक टू और रूटीन जो होती थी पहले, रूटीन तो नहीं लेकिन अक्सर हम लोग जाते होते थे। तो जब से मैं आई हूँ, मेरे ख्याल से महीनों के बाद मैं रू जा रही हूँ और रात के 12 बजे हैं और इस्लामाबाद है एज ऑलवेज खूबसूरत, रोशन और पीसफुल लग रहा है। वो लोग सब जो कि इस्लामाबाद में नहीं रहते और उन्हें फील होता है कि इस्लामाबाद बहुत क्वाइट है और खामोशी है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है ना, सब बसेस वगैरह नहीं होती हैं और इस तरह का शोर वगैरह सड़कों पे नहीं है। और जैसे कराची में तो आपकी अगर वो है ब्रिग रोड जो शाहराह फैसल है, उस पर बहुत सारा एरिया, तो आपको उस पर चलना, रीच करने के लिए उस पर आपको ड्राइव करनी पड़ती है। यहाँ पे हर एरिया के लिए नॉर्मली डिफरेंट सड़कें हैं, तो वो ट्रैफिक आपकी डिवाइड भी होती है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है छोटी जगह है, कराची जैसी बड़ी नहीं है, तो क्वाइट तो होगी लगती है। लेकिन इस वक्त रात के एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 12 सवा 12 बजे हुए, तो देखते हैं। वीकेंड है तो शायद ब्रू खुला होगा इंशाल्लाह।